चैप्टर 1 की शुरुआत में हमें कहानी का मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है, जिसका नाम ली वॉन होता है। वो तेज़-तेज़ दौड़ रहा होता है और सोच रहा होता है कि मैं आज भी लेट हो जाऊँगा। और फिर वो अपने बारे में कुछ बोलने लगता है कि मैं एक लॉयर हूँ, मेरी माँ कोरियन है और मेरा बाप रशियन। और जैसे मेरी नौकरी है वैसे तो लगता है मैं बहुत कमाता होगा, बट मैं रोज़ ऐसे ही दौड़ता हूँ कुछ पैसे कमाने के लिए। और अभी मैं अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहता हूँ, जिन्होंने मेरा ख़्याल रखा जब मैं रशिया आया था। और मुझे कोरिया वापस जाने के लिए पहले मुझे अपना वो काम पूरा करना है जिसके लिए मैं इधर आया हूँ। बट उससे पहले और यहीं पर लीवॉन एक आदमी से टकरा जाता है और वो आदमी इसको अपनी बाहों में ले लेता है और इससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? लीवॉन ब्लश करते हुए बोलता है, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो आदमी कुछ टाइम ऐसे ही लीवॉन को अपनी बाहों में रखता है और इसे घूरने लगता है। लीवॉन को ये थोड़ा अजीब सा लगता है। वो बोलता है, आप मुझे अब छोड़ सकते हो। लियोन अपने सर को झुकाकर बोलता है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपसे टकराया, क्योंकि मैं अभी बहुत जल्दी में हूँ और मुझे ध्यान नहीं रहा कि मेरे सामने कोई है। और क्या आपको कहीं चोट तो नहीं आई मेरी वजह से? वो आदमी बोलता है, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लियोन बोलता है, चलो शुक्र है। सॉरी बट मैं अभी जल्दी में हूँ। और यहाँ पर वो आदमी लियोन के बाल आंखों से पीछे करते हुए बोलता है, तुम्हें सनग्लासेस पहननी चाहिए, क्योंकि एक तो बर्फ़ कभी भी गिर जाती है इधर, और दूसरी बात, कई लोगों की आंखों की रोशनी चली जाती है सूरज की तेज़ किरणों की वजह से। लिवॉन उसका हाथ हटाता है और बोलता है, बट मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, और एक्सक्यूज़ मी बोल के वहाँ से चला जाता है। वो आदमी इसे पीछे से स्माइल करते हुए देख रहा होता है और फ़ोन पे किसी से बात कर रहा होता है कि छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, मैं अभी किसी से टकराया, बट जिससे मैं टकराया वो क्या माल था। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। लियोन और उसकी दादी बात कर रहे होते हैं। दादी उससे पूछती है, क्या कुछ आज खास बात हुई? लियोन बोलता है, नहीं कुछ भी नहीं, बट मैं उस बात का अभी ख्याल रख रहा हूँ। दादी बोलती है, ओके अच्छी बात है। और निकोलाई बाहर गया है और ये आसान काम नहीं है तुम्हारे लिए भी। लियोन बोलता है, मैं कल जैदनव के ऑफिस जाऊँगा, सो आप परेशान मत हो, चलो मैं अब सोने जा रहा हूँ, गुड नाइट। अब लियोन मन में बोल रहा होता है कि निकोलाई इस बिल्डिंग की तीसरे फ्लोर पर रहता है और वो अपनी फैक्ट्री खोने वाला है जिसके लिए उसने अपनी लाइफ लगा दी। और दूसरी तरफ वो सीनेटर जिसका नाम ज़ैदनव है, कितना घटिया आदमी है। मैं यकीन नहीं कर रहा हूँ कि वो ज़ैदनव फैक्ट्री को छीन लेना चाहता है, वो भी ऐसे झूठे डॉक्यूमेंट्स की वजह से। मुझे लगता है उसकी कोई मदद कर रहा है, बट प्रॉब्लम ये है कि मुझे लगता है जो उसकी मदद कर रहा है वो कोई माफिया है या कोई गैंगस्टर है। और जिस हिसाब का ये इंसान ज़ैदनव है, और ऐसा लगता है कि ये माफिया वाली कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। ये काम तो मेरी सोच से ज़्यादा मुश्किल होगा, ये केस हैंडल करना। हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है। एक आदमी बोल रहा होता है, प्लीज़ मुझ पे रहम कर दीजिए, बट एक माफिया गैंग का एक आदमी उसे गोली मार देता है। फिर जिसने गोली मारी वो बाहर गाड़ी के पास आ जाता है और गाड़ी में बैठे हुए आदमी से कहता है, आपका काम हो गया। अब गाड़ी में बैठा हुआ आदमी वही होता है जिससे लिवॉन टकराया था। उसका नाम केसर होता है और ये फ्यूचर बॉस होता है एक बड़ी माफिया ऑर्गेनाइजेशन का, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम सरजीव होता है। केसर को लोग तिसार के नाम से भी जानते हैं और इस तिसार नाम का मतलब होता है बादशाह। केसर के साइड में बैठा हुआ आदमी सोच रहा होता है, बहुत शांत है, क्या मैंने ज़्यादा टाइम लगा दिया उसे ख़त्म करने में? केसर उससे पूछता है, उस ज़ैदना वाले मसले का क्या हुआ? वो आदमी बोलता है, वो काम स्मूथली चल रहा है, बट कुछ रुकावटें आई थी, बट अब ये मसला जल्दी हल हो जाएगा। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें ज़ैदनव केसर से बोल रहा होता है, मुझे गारंटीड आंसर चाहिए उस पागल लॉयर के लिए। उसने मुझे परेशान करके रखा है, और क्या आप उसे ऐसे ही जाने दोगे? उसकी वजह से काम में बहुत देरी आ रही है। केसर गुस्से से बोलता है, ज़ैदनो, मैं बहुत बिजी इंसान हूँ, और क्या तूने मुझे इधर अपना रोना धोना सुनाने के लिए बुलाया है? और अगर वो इतना ही छोटा सा वकील है तो तुम ये मसला खुद हैंडल नहीं कर सकते हो? मैं ऐसी डील एक्सेप्ट नहीं करता जिसे लोग हैंडल ना कर सके। मैं इस बार तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ अपने बाप के खातिर, बट मुझे इतनी छोटी सी बात के लिए फिर से परेशान नहीं करना। एक गार्ड दौड़ते हुए ज़ैदनव के पास आता है। वो बोलता है, माफ़ी चाहता हूँ बट आपसे कोई मिलना चाहता है। ज़ैदनव बोलता है, एक विज़िटर इस समय, भूल जाओ, उसे कह दो दफ़ा हो जाओ।
लीवॉन गार्ड को धक्का देते हुए अंदर आ जाता है और बोलता है, मुझे पता है मैं बिन बुलाए आया हूँ, बट अब तो आप मुझे नहीं निकालोगे ना। एक सिटीजन हूँ और मुझे आपसे मिलने का पूरा हक है। मैं हूँ लॉयर लीवॉन, माफ़ी चाहता हूँ बिन बुलाए आने के लिए। फिर यहीं पर चैप्टर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।